हेलो एवरीवन। तो जो सीटेट पेपर वन है 20 अगस्त को जो कल का हुआ था, तो उसमें जो मैथमेटिक्स का है ना, लाइक गणित का पेपर पेपर वन में, तो इसका हम लोग मैच करते हैं कि कौन सा किसका ऑप्शन सही है। तो आप अपना मिला सकते हैं ना जो। और एक चीज और कि इसमें जो 30 क्वेश्चन है, अगर सेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो ये बस ये सेट बी है ना। तो आप मिला आपका क्या सेट होगा, अगर सेट बी है तो सारे क्वेश्चन और ऑप्शन एक जैसे मैच होंगे। अगर आपका सेट कोई डिफरेंट है तो फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करना होगा, जैसे मैं करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ज्यादा ही बड़ा हो रहा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपए है। जिसका मूल्य 10 रुपए है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का, दो 1 रुपए के सिक्के और पांच 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत, 10 रुपए ऑलरेडी उसके पास है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उसके पास एक 5 रुपए के हैं, है ना। ये पता नहीं किसने सॉल्व किया है, इसको ऐड करके 9.5 ला दिया है, ठीक है। तो ये 5 रुपीज है यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 रुपीज, देन अब 50 पैसे के दो सिक्के, देन 2.5 मीन्स 9.5 आएगा। कितना आएगा, 9.5। सो ओवरऑल उसके पास कितने 20 रुपीज है, 9.5 रुपीज लाइक धनराशि। उसमें खरीदने के लिए कितनी धनराशि, तो और क्या होगा, 0.5 रुपीज और उसे चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मतलब 50 पैसे और, ठीक है, 0.05 रुपीज इसको और चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। रूबिन ने कार से कह रहा है कि 16:50 है ना, अपनी यात्रा शुरू की और उसने 21:15 पे क्या कर दी, समाप्त कर दी। उसी दिन ये कह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो 16:50, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, 21:15 पे इन्होंने वो किया, ठीक है। तो कितना का डिफरेंट, लाइक ये 4 घंटा 25 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, है ना। अगर कोई ये वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है ना। अगर इस वर्ग वर्ग की भुजा दोगुनी क्षेत्रफल पे कितना गुना हो। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लाइक साइड का स्क्वायर होता है। तो 5 दिया है, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, है ना। और ये 10 है, तो 10 का अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये 5 का करेंगे आप तो 50 हो जाएगा, 25। और 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। आप फिर कह रहे हैं तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 4 गुना। सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4 गुना। नेक्स्ट आते हैं 34, कह रहा है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बिकॉज इसका जो कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। दैट्स मीन के ऊपर जो इसका न्यूमिनेटर है वो क्या है, सब सेम है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 कह रहा है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया है तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है 3 दर्जन, है ना। दैट्स मीन ये जो 3 दर्जन कह रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, है ना, 12 3 36, ठीक है। तो ये कह रहा है 3 दर्जन पैकेट दिए जाते, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो ये कहीं कहीं ये केजी में दिया है, लेकिन आपका आंसर जो है ग्राम में है, तो सबको आप किस में चेंज कर लो, ग्राम में। तो 4.8 दैट्स मीन हो जाएगा 4800 ग्राम, राइट, प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 है ही ऑलरेडी ग्राम। देन उसके बाद ये क्या है, 35, तो 3500 इसको भी ग्राम में चेंज कर लेंगे, और सभी को जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। ऐड करके इन्होंने लिखा है, लिखने के बाद आप 36 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तभी तो पैकेट की नंबर आएगा, कितने पैकेट होंगे। सो ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 300 ग्राम इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं 36 में ये कह रहा है कि लाइक प्लस माइनस, ऐसे बस देखिए सीक्वेंस बना दिया है, प्लस उसके बाद माइनस, प्लस माइनस। कह रहा है कि विषम संख्या पदों का योगफल बताइए। जब आप करेंगे तो एक प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ऐसे जब विषम पद हो जाएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, एक 5 बच जाएगा आपका, है ना। जैसे प्लस 5 है, फिर माइनस, प्लस माइनस से कट होगा, प्लस माइनस से कट होगा, तो ये जो 5 है, एक ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 37 है, कह रहा है कि 37 में आपका कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग आप ज्यादा हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, अवरोही आरोही में। तो अवरोही दैट्स मीन क्या कर रहा है, डिसेंडिंग। आप डिसेंडिंग में मतलब सबसे पहले बड़ा देखते हैं ना। तो 10.5 दैट्स मीन तीसरा सही है, आप मैच कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
कह रहा है 100 लाख को निम्नलिखित रुपए में भी जाना जाता है, तो 100 लाख को क्या करेंगे आप? 1 करोड़ कहते हैं, और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। क्या समझ में? आप 100 में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए x है, इसमें क्या किया आपने, या फिर 100 करके प्लस x कर सकते हैं, ठीक है। ये संख्या जोड़ी जाती है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। अब 100 में से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा दिए, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग, अब इनका योग कर दीजिए, तो ये जो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 100 कितना आएगा आपका, 200 आ जाएगा। तो जो 200 आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, सॉरी 200 ना, तो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन ये आएगा आपका 200, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आंसर आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 एक गुणनखंड नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 6 3 कितना होगा आपका, 9 9 3 12 हो जाएगा। जब 12 होगा तो 12 क्या होता है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 1। परफेक्ट, आगे आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो ठीक है, यदि एक समांतर चतुर्भुज सभी कोण के बराबर हो तो वही बन जाता है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह ये आयत, ये क्या कह रहे हैं, कुछ भी ये कह रहा है सत्य नहीं है, यही सही है, तीसरा सही है, यही सत्य नहीं है, यही पूछ रहा है। 42 में कह रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न की लुप्त संख्या, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसको कहूंगा क्वेश्चन को, तो अगर ध्यान नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे गैप देखना है, 1 और 6 के बीच कितना का गैप है, आपका 4 का गैप है ना, और 6 और 5 के बीच कितने का गैप है, 9 का गैप है ना, 9 का गैप है। तो इसी तरह अब इधर आके देख लीजिए, आप 45 में और 66 में कितने का गैप है, 21 का, और 66 में 91 में कितने का गैप है, 25 का, है ना। तो इनके बीच भी 5 का गैप हुआ ना, हुआ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 15, तो ये हो जाएगा 13, जिससे चार चार में 5 जोड़ा तो 9 का गैप हुआ, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 13 का गैप होगा कि नहीं। अब 15 और 13 कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे आप, 28 आएगा। तो जो 28 किए हैं उसका सही है, उनका सही है, तो ये 4 ऑप्शन का सही है, 28। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये 4 4 का गैप है सभी में, है ना, और ये 4 के ऑप्शन में सेकेंड वाले सीरीज में बढ़ रहा है, 4 9 25 25, सॉरी 4 यहाँ पे आप जब ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, तो 4 और 9, 9 में 4 13 जोड़ रहे हैं, तो इसको ऐड करके आगे बढ़ रही है सीरीज, तो ये 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह, सबसे अधिक 12 है आपका, सबसे कम 13 है, और दोनों का अनुपात पूछा है, तो 3 1 कम 3 3 चौक को 12, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा 4:1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है ना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट एंड द, कह रहे हैं कहाँ गया, यहाँ पे कह रहे हैं एंड, इसमें अनुपात पूछा है ना, रेशियो पूछा है, ब्लड ग्रुप्स, मतलब लिस्ट, या इसमें जैसे मोस्ट है, जो सबसे ज्यादा वाला पूछा है, सबसे कम वाला है ना, तो मोस्ट और लिस्ट, सबसे कम और सबसे ज्यादा, ठीक है, आगे हो जाए। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति हैं, सभी त्रिआयामी आकृति पूछा है, तो ये आपका पहले देखते हैं, ये आपका घन है, घन थोड़ा इसमें आते हैं, इसमें डाउट होता है, घनाभ गोला बेलन, हालांकि ये है, बस इसमें देखते हैं, क्यूब क्यूबाइड है, स्फेयर है एंड सिलेंडर है, देन सभी के सभी ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 45 पे, कह रहा अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयत में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों को अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है। आप कह सकते हो 136, है ना, 136, 312, देन 49, उसके बाद आ जाएगा 2 × 18, है ना, 218 आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 218 है, तो मतलब जैसे 136, 312, 49, 281, तो ठीक है, अब 136 भी हो गया, मतलब 5 बन जाएगा, समझ आएगा नहीं, क्लियर कितने हो गए, 5 5 बनेंगे, समझ आया ना, तो यहाँ पे भी क्लियर हुआ, तो 5 हो जाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, 5। देन सेकेंड ऑप्शन है आपका 5। आते हैं नेक्स्ट, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है मानक संदर्भित, जहां पे स्टैंडर्ड की बात हो जाती है ना, असेसमेंट कह रहा है कि नॉन रिफरेंस, यहाँ पे कह रहा है ना, और ये स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात की है, मानक, यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है मानदंड संदर्भित, आप यहाँ पे आकलन नैतिक परीक्षण में उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है।
मानक संदर्भित आकलन और नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। ये तीसरा सही होगा इसका, परफेक्ट। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ठीक है, नैदानिक मतलब नॉन रिफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन द डायग्नोस्टिक, यहाँ पे लिखा है ना, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड द रिमीडियल टीचिंग, दोनों परफेक्ट, दैट्स मीन तीसरा सही है। 47 नेक्स्ट है, कह रहा है कि अधिक अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि का अवधारणाएं। ये किसका अवधारणा है? महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या, प्री नंबर अवधारणा है। इसको एक बार देखते हैं। कंसेप्ट लाइक मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फॉर नियर, बिग स्मॉल एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट प्री नंबर्स कंसेप्ट, ये सही है, परफेक्ट आंसर है 47, पहला सही है। 48 का आते हैं, गणित अधिगम सामग्री। जो गणित अधिगम सामग्री है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की, ये क्या है? गलत। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बिल्कुल ये सही है, बी। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ठीक है, की मदद करती है, तो ये सी जो है, ऐसा कह रहा है कि कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही है। लाइक बी और डी इसका सही है, बी एंड डी, तो देन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, बी और डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आप मैथ पेडागोजी चल रहा है, पहले हम लोग मैथ के क्वेश्चन कर लिए, अब ये मैथ पेडागोजी में क्वेश्चन आ रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें कौन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा, इस चीज का ध्यान रखिएगा बार बार, है ना। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करने को प्रेरणाहीन करेगा। ये बिल्कुल नहीं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। गणित में त्रुटियों को शिक्षकों को कह रहा है ना, मतलब त्रुटियों शिक्षकों को उनको पाठ योजना बनाने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं अब 50, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब एनसीएफ, ये पूछा है, एनसीएफ, हाँ सही है। कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता की योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? जबकि वो अच्छा मतलब प्रदर्शन करती हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसको सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्या ऐसा क्यों किया जाता है? लड़कों को गणित में क्षमताएं जन्मजात है, ये गलत है। ऐसा थोड़ी नहीं कि लड़कियों में जो गणित की क्षमताएं हैं वो जन्मजात नहीं होती हैं। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि जो लड़कों में है वो समस्या समाधान की या फिर सोचने की या रेशनल थिंकिंग ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, हाँ ये है, ये हो सकता है, लेकिन ये पूरा परफेक्टली नहीं सही है, तो इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एक चीज है, ऊपर जो दिया है लड़कों में गणित क्षमताएं जन्मजात हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। समाज पूरा पढ़ते हैं इसको, ये सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहे समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, ठीक है, बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सेकंड सही है इसका, सेकंड परफेक्ट है, ये सब गलत है। अपनी आकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है, कुछ मतलब नहीं है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना? नहीं। बच्चों का मनोरंजन, बच्चों का मनोरंजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक बच्चों को व्यस्त? नहीं। विचार का बहिर्वेशन, व्हाट डज मीन? हाँ मतलब ये कह रहा है प्रेजेंटिंग आइडियाज, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आगे कि कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है ना। कह रहा है क्लासरूम रिसर्च मतलब रिसर्चेज हैव शोन दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड द मैथमेटिक्स more difficult than the other subject they study in the same class. Which of the following aspect of the nature of the mathematics add to this fear? हाँ, तो कह रहा है कि the abstract nature, बिल्कुल ये सही है, फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बाकी गलत। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? हाँ, आर्यभट्ट किए हैं, थर्ड ऑप्शन इज परफेक्ट, आर्यभट्ट। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा मतलब केजी
बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से इतना रुपए लिए। दिस सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? यह गणितीय कौशल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए अरे लाभदायक है, क्यों नहीं? क्योंकि आप जब मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाले से क्या करते हैं? हिसाब करते हैं ना, कितना रुपया आपने दिया, तो ये सब चीजें गणित में हेल्प करती हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं कर रही है, दैट्स मीन ये गलत है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक नहीं, वैकल्पिक ही नहीं, ये भी गलत है, दैट्स मीन ओनली सी। सॉरी, यहाँ पे ये चीज और यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, हमने स्पष्ट पढ़ दिया, ठीक है, तो ये भी गलत है। अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो यहाँ पे ओनली सी सही है, ठीक है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में, वैकल्पिक तरीकों से विकसित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं, तो केवल सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो सेकंड में शिक्षिका ने सैंपल पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे को उन पहाड़ों के सैंपल पर लिख कर पूरा कर रखे थे। बच्चों ने हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां, मतलब जो गिट्टियां होती है ना, दी गई हैं और उनका प्रयोग कर गुणन पर, हाँ ये सही है, सेकंड एकदम परफेक्ट। चिल्ड्रन आर द गिविंग द मैनिपुलेट्स लाइक द नंबर ग्रिड्स, मतलब टोकन वगैरह अरेंज करना, ये सब मतलब खुद से कर रहे हैं, तो सही है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? यह बच्चे में सृजनात्मकता, ये पॉजिटिव वर्ड है, सृजनात्मकता मतलब लाइक इमेजिनेशन, है ना, नर्चिंग, ठीक है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता बिल्कुल करती है। ये निगनात्मक विवेचना, निगनात्मक गणित हमेशा आगनात्मक की ओर फोकस करता है, यह हमेशा अभिसारी होता है, तो ये यहाँ पे सृजनात्मकता सही है, ये बच्चे में कल्पना पोषित करती है, बिल्कुल नो डाउट, ये भी सही है, दैट्स मीन ये हो गया ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पे एक गलत किया था। आगे आते हैं, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभावी नहीं है, नॉट इफेक्टिव, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। दैट्स मीन उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया, या विद्यार्थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादू ऐसा कुछ नहीं, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में संत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब सी ऑलवेज प्रेज द स्टूडेंट हु अचीव द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लासरूम इन द टर्म, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, दैट्स मीन सही है, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्ट, राइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं। आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, इवन कॉन्वेंट स्कूल में तो और ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट में भी चल रहा है, जो ये ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इससे क्या हो रहा है, ठीक है, प्रतियोगी जो ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होती है, कम होती है, नहीं, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, सरल मजबूत होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है, मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, ठीक है। इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शन, ये कौन सा ऐसा मैनर है जो इसको बताता है? तो कैलकुलेटर बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। भिन्न डिस्क का उपयोग, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, लाइक मूर्त चीजें दिखाकर लेके भिन्न डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए। इन्होंने ये गलत किया था, जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन दूर दूर तक संपर्क नहीं है इसका। 60 है, कह रहा है कि संख्या बोध विकसित करने में उप उपकरना, है ना, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी को उपकरना के कौशल का प्रदर्शन करता है? ये क्या कह रहा है, इसका मतलब सबीटाइजिंग, हाँ अच्छा, यहाँ पे क्लियर होगा। सबीटाइजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द नंबर सेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल, सब यहाँ पे ना सबीटाइजिंग, है ना, स्किल ऑफ सबीटाइजिंग, दैट्स मीन ये वाला सही होगा आपका। कौन सा स्टूडेंट रिकॉग्नाइज, क्लियर नहीं हो रहा, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती, हाँ, परिवर्ती मतलब सक्सेसर, ओके, ये नहीं होगा। विद्यार्थी की संख्या 4 का पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान में 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, कुछ नहीं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं। विद्यार्थी के पास पासा उछालता है
और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि ये 4 हैं। बिल्कुल ये सही है। फोर्थ नंबर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ऐसे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो पेपर 1 का है ना, हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, तो यहाँ पे रफ वर्क दिया है, आप कर सकते हैं, आपने किया भी होगा। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। सो गाइज ये रहा सीटेट का पेपर, मतलब जो स्टडी कल हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ का करा दिया। तो ऐसे ही मैंने सीडीपी का ऑलरेडी करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। सीडीपी है, उसके बाद आपका मैंने ईवीएस करा दिया है, और ये मैथ्स अभी हो गया। ठीक है, तो गाइज आप कर लीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन बाई चांस हो सकता है सीटेट के पेपर में उन्होंने कभी कभी पर्टिकुलर कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक आंसर को ही क्लिक करते हैं कि यही सही है, तो इधर उधर हो सकता है। बट आई थिंक कंप्लीटली मैंने करा दिया है, तो आई होप पूरा सही है। सो गाइज आप देख सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें कि मैं पेपर 2 का इंग्लिश या हिंदी कराऊं या फिर एसएसटी का कराऊं। तो आपके अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं वैसा वीडियो अपलोड करूंगा, बनाऊंगा। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।